सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम देखेंगे कविता 5 उम्मीद, जिसके कवि है कमलेश भट्ट कमल। बच्चों, कविता सिर्फ मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इस कविता का सिर्फ भाषा बिंदु ही हमें परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना है। फिलहाल के लिए यह कविता अभ्यासक्रम से कम किया गया है, पर ये इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें जो भाव है वो आपको समझ में आए। कुछ शब्द होते हैं जो हमारे जानकारी के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए यह कविता में आपको साधारण तरीके से सिर्फ एक बार स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ। आपको कविता याद नहीं करना है, कविता का स्वाध्याय नहीं करना है, शब्द संसार नहीं करना है, पर कविता को आपको समझना है ताकि आप भाषा बिंदु भी आसानी से कर सको। और भी जो व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए होंगे इसमें, तो आप उसको समझ सको। इसलिए उस दृष्टि से आपको यह कविता पढ़ाई जा रही है, पर यह अभ्यासक्रम की दृष्टि से यह कविता पूर्ण रूप से कम की गई है। सिर्फ इस कविता का भाषा बिंदु हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपकी एक किताब होगी, किताब का पेज नंबर 39 निकालिए, कविता 5 उम्मीद, और पेंसिल हाथ में लेकर बैठिए। और इसके पहले हम आज देखते हैं सुविचार। आज का सुविचार: यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिन से बच सकते हैं। अगर आप अपने गुस्से को काबू रखते हैं तो आपके दुख के 100 दिन बच सकते हैं, क्योंकि गुस्सा आने पर हमें समझ में नहीं आता हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और वह व्यवहार कई लोगों को क्षति पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। इसलिए कहा गया है कि दुख पर, अपने गुस्से पर हमें काबू रखना है, क्योंकि अगर गुस्से पे काबू रखा जाए तो हम आने वाले दुख से भी बच सकते हैं। अब हम देखते हैं कविता के पहले हम परिचय देखेंगे। कमलेश भट्ट कमल, जन्म 13 फरवरी 1959, जफरपुर, उत्तर प्रदेश। परिचय: कमलेश भट्ट कमल गज़ल, कहानी, हायकू, साक्षात्कार, निबंध, समीक्षा आदि विधाओं से रचना करते हैं। वे पर्यावरण के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। नदी, पानी, सब कुछ उनकी रचनाओं के विषय है। प्रमुख कृतियाँ हैं नखलिस्तान, मंगल टीका, कहानी संग्रह, मैं नदी की सोचता हूँ, शंख, सीप, रेत, पानी, गज़ल संग्रह, अमलतास, हायकू संकलन, अजब गजब, बाल कविताएँ, तुईम, बाल उपन्यास। पद्य संबंधी यह एक गज़ल है बच्चों, बहुत अच्छी गज़ल है। यह एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। गज़ल के पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रत्येक शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रस्तुत गज़लों में गज़लकार ने अपनी मंजिल की तरफ बुलंदी से बढ़ने, जिजीविषा बनाए रखने, अपने पर भरोसा करने, सच्चाई पर डटे रहने आदि के लिए प्रेरित किया है। जिजीविषा अर्थात ललक, एक आंतरिक इच्छा शक्ति, डटे रहना, मजबूती से खड़े रहना, इन सब बातों के बारे में यहाँ पे बताया है। तो हम बढ़ते हैं गज़ल की ओर। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। यहाँ पर अपनी क्षमता पर भरोसा करने के लिए कहा गया है कि हमें हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। उदाहरण देते हुए कहा गया है परिंदा, परिंदा यानी पक्षी, तालीम, तालीम यानी सीख। यहाँ पक्षियों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती है। जब वे अपने पंखों की शक्ति पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो वह खुले आसमान में उड़ना भी जान जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना है और आसमानों की बुलंदी को छूना है। जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमज़ोर दिल ही बात करते हैं थकानों की। यहाँ पे हौसले को टूटने न देने की बात की है कि हमें हमारे हौसलों को कभी टूटने नहीं देना है।
अर्थात यहाँ बताया गया है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर बढ़ते हुए उसे प्राप्त करने का विश्वास अपने मन में रखते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए क्या होता है, कठिन नहीं होता है। वे लोग कमजोर दिल वाले होते हैं जो मार्ग की कठिनता से थकान महसूस करते हैं, थकान का अनुभव करते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अपने हौसले को टूटने नहीं देना चाहिए। जिन्हें है सिर्फ मरना ही वो बेशक खुदकुशी कर ले, जिन्हें है सिर्फ मरना ही वो बेशक खुदकुशी कर ले, कमी कोई नहीं वरना है जीने के बहानों की। यहाँ पर जीने की वजह उसके बारे में बताया गया है कि संसार में एक छोटा सा कारण भी हमारे जीने के लिए आवश्यक होता है, पर खुदकुशी करने वालों के लिए एक छोटा सा कारण भी बहुत बड़ा बन जाता है। पर हमारे जीने के, हर जीवन जीने के लिए एक वजह होनी चाहिए और वह वजह बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन्हीं बातों को बताते हुए कहा है कवि ने कि इस बड़े संसार में जीने के लिए बहुत सारे वजह है। अनेक लोगों के लिए तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये इच्छाएं कई प्रकार की होती है ना, क्योंकि घर है, मकान है, खाना है, पीना है, घूमना फिरना है, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जी जान लगाता है। देश विदेश में घूमकर आना चाहता है, वह पहाड़ियों पर खुशी मनाना चाहता है, वह ऊंचाई से गिरते हुए झरने को देखना चाहता है, वह नदियों घाटियों हर किसी को देखना चाहता है। पर जिन्हें संसार में रहना ही नहीं है, जो संसार में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए तो यह कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो एक छोटा सा कारण, एक छोटा सा बहाना भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है खुदकुशी के लिए। महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। अर्थात यहाँ पे सभी जगह सुगंधित वातावरण फैलाने के लिए कहा है कि सुगंध यह छुपती नहीं है, वह चारों ओर सुगंधित वातावरण कर देती है। चाहे फूल की सुगंध हो, इत्र की सुगंध हो, वह चारों तरफ सुगंध फैलाती है। उसे प्रशंसा की या कद्रदानों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी की चाह नहीं होती है। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति का स्वभाव भी होता है, वह सबके ऊपर उपकार करता है, सबकी सहायता करता है, पर वह यश की कामना के लिए बिना अपना काम किया जाता है, करते जाता है। वह यश की कामना नहीं करता, वह किसी के प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता है, वह सिर्फ वह अपना काम करते जाता है। वह सिर्फ देना जानता है, लेना जानता नहीं है। हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है, हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है, छतें मजबूत होती है उम्मीदों के मकानों की। यहाँ पे मकान सुरक्षित रखता है ना हमें, तो इस प्रकार से सुरक्षितता की भावना के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार एक मजबूत मकान, उसकी दीवारें, उसकी छतें हमें हर हाल में आने वाले तूफान से, बरसात से बचाती है, उसी प्रकार से हमारी उम्मीद, हमारी आशाएं भी हमें ताकत देती है। उम्मीदों के सहारे हम कठिन से कठिन समय को भी काट लेते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल होने की आशा हमें साहस प्रदान करती है। जिस प्रकार से मकान हमें साहस देता है, हमें छत देता है, तूफानों से बचाता है, उसी प्रकार से हमारी उम्मीद, हमारी आशा भी हमें हर प्रकार से मजबूत बनाकर आगे जीवन में बढ़ाती है। समझ में आ रहा ना बच्चों? बहुत अच्छी गज़लें हैं, इसलिए मैं इसे आपको एक बार ज़रूर पढ़ाना चाहती थी। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनो, समझो, क्योंकि इसमें हमारे जीवन के कुछ मुख्य तत्वों को भी बताया है जो हमें जानना ज़रूरी है। आगे, कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। यहाँ पर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने के लिए कहा है।
यहाँ अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने के लिए कहा है कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अपने इरादों में पक्का क्यों नहीं है, क्यों अपने लक्ष्य को बदलते रहता है, अपने क्षमताओं पर क्यों तू भरोसा नहीं करता है। अप्रत्यक्ष रूप से कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, फिर दृढ़ निश्चय के साथ अपनी शक्ति पर विश्वास करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। और बार बार लक्ष्य बदलने से क्या होता है, हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। कोशिश करते रहना चाहिए पर लक्ष्य बदलना नहीं, क्योंकि लक्ष्य जब हम बदलते रहते हैं ना तो उसके लिए की गई कोशिश फिर से वापस से शुरुआत से हमें नए लक्ष्य के लिए नई कोशिश करना होती है। इसलिए समझदारी से सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। बने हैं पाँव चलने के लिए ही, तू उन पाँवों से चलता क्यों नहीं है। और यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें गतिशील रहने के लिए संदेश दिया है यहाँ पे कि ईश्वर ने मनुष्य को पैर दिए हैं निरंतर गतिशील रहते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाने के लिए। मंजिल कभी मनुष्य के पास नहीं आती बच्चों, मंजिल के पास हमें चलकर जाना होता है। यदि चलना बंद कर दिया जाए तो मंजिल हमसे और दूर चले जाती है, वो हमें मिलती नहीं है। आगे का भाग हम आगे के वीडियो में पढ़ते हैं।